लोकसभा चुनाव में नलिन सोरेन ने जीत हासिल की, लेकिन अब उनके सीट यानी कि शिकारीपाड़ा से इस बार चुनावी मैदान में कौन उतरेगा? झामुमो की ओर से तमाम चीजों को पहले देखा जा रहा है, उसके बाद आने वाले समय में प्रत्याशी की नाम की घोषणा हो जाएगी। लेकिन आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर कौन कौन से नाम रेस में है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन जी मौजूद है। बातचीत करते हैं कि शिकारीपाड़ा से नलिन सोरेन कई बार विधायक बन चुके हैं, लेकिन इस बार वो सांसद के रूप में लोगों के सामने जा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि एज अ विधायक या फिर चुनावी मैदान में कौन उतरेगा झामुमो की ओर से? देखिए, नलिन सोरेन दुमका से जो है वो सांसद बन चुके हैं, तो ये तो तय है कि वो इस बार शिकारीपाड़ा की अपनी सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अभी वो सिटिंग एमएलए थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन विधानसभा चुनाव के साथ ही शिकारीपाड़ा में चुनाव होंगे। और जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि ये सीट हो सकती है कि नलिन सोरेन के परिवार के पास ही रहे। अब नलिन सोरेन के परिवार के पास रहे तो वहां से कौन चुनाव लड़ सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। अगर आप देखें तो जो नलिन सोरेन की पत्नी है वो जिला परिषद की अध्यक्ष हैं और उनका नाम जोयस बेसरा है। और नलिन सोरेन जैसे 7 बार विधायक रहे हैं तो वो 7 बार जिला परिषद की अध्यक्ष रही हैं, तो उनका भी एक राजनीतिक बैकग्राउंड आप जो है वो देखते हैं। तो ये हो सकता है कि जोयस बेसरा को जो है नलिन सोरेन की जगह टिकट दिया जाए। लेकिन एक बात ये भी है कि नलिन सोरेन जो है अपनी विरासत अपने बेटे को सौंपना चाहें तो ये हो सकता है। और इस मामले में फिर आलोक सोरेन का नाम जो है वो प्रमुखता से लिया जा रहा है कि आलोक सोरेन को जो है टिकट दिया जा सकता है। वो राजनीति में इंटरेस्टेड भी हैं, चुनाव कार्यों में जो है अपनी भूमिका भी निभाते हैं जब पिता चुनाव लड़ रहे होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो है लग तो यही रहा है कि जो शिकारीपाड़ा की सीट है वो नलिन सोरेन के परिवार के पास ही रहेगी, क्योंकि उस क्षेत्र में उनकी अपनी पकड़ है। 7 बार कोई विधायक ऐसे ही तो नहीं बन जाता, तो ये एक बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि इस वजह से यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा मुझे इधर उधर दिख नहीं रहा है। हालांकि जैसा मैं बराबर कहता हूँ कि फैसला आला कमान लेता है, लास्ट मोमेंट पर बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं। और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि अब देखिए जेएमएम से नलिन सोरेन वहां से बार बार लड़ रहे थे, तो जो बाकी के कार्यकर्ता होते हैं वो बहुत दिनों से जो है अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे होते हैं, तो कई बार आला कमान जो है उन्हें भी पुरस्कृत करता है टिकट देकर। तो ये भी हो सकता है कि कुछ नाम आए या कुछ ऐसे नाम है जो कि कई बार कई दलों से चुनाव लड़ चुके हैं। किसी का वैसा नाम आ रहा है कोई ऐसे कैंडिडेट का? ये अभी तो इस तरह का नाम उछल कर नहीं आ रहा। और मान लीजिए जो दूसरे दल में हैं वो अभी अपने पत्ते तो खोलेंगे नहीं कि वो पाला बदल रहे हैं। कुछ नाम मेरे दिमाग में, लेकिन आप बोल इसलिए नहीं सकते क्योंकि वो पाला बदलेंगे या नहीं बदलेंगे ये अभी कहना मुश्किल है। और उनका पाला बदलना इसी बात पर डिपेंड करता है कि उन्हें टिकट की कंफर्मेशन दी जाती है या नहीं दी जाती है। तो इसीलिए जो है अभी, लेकिन जो ज्यादा उम्मीद है कि ये जो सीट है शिकारीपाड़ा की एक ट्रेडिशनल सीट है जेएमएम की और नलिन सोरेन के लिए भी, तो ये सीट जो है वो नलिन सोरेन के परिवार के पास ही रहे। तो देखिए, शिकारीपाड़ा की जो सीट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ट्रेडिशनल सीट है और इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ये देखा जाएगा कि आखिर इस बार कौन कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरेंगे और अच्छे से जीत हासिल कर वो लोगों के बीच जाएंगे। देखिए, 7 बार अगर नलिन सोरेन विधायक रहे हैं तो ऐसे में कोशिश की जाएगी कि उनके परिवार वाले लोग भी सामने आए, क्योंकि जिस तरीके से रंजन जी ने कहा कि उनके एक बेटे हैं आलोक सोरेन, वो भी शायद चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इसके साथ ही उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी चुनावी मैदान में उतर सकती है और कई ऐसे लोग हैं जो शायद आने वाले समय में दल बदल भी सकते हैं। हालांकि वैसे लोगों का नाम फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे चीजें जो है वो पत्ते की तरह खुलती हुई नजर आएगी। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार।